आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में 19 फरवरी को होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। इसमें जीत हमारी हुई है, आपकी कोई जीत नहीं हुई है, इसमें जीत हमारी ही हुई है। फाइनली आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे बकायदा पाकिस्तान लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इंडियन टीम भी जो जर्सी पहनेगी उसमें भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और नीचे यहां पे पाकिस्तान लिखा होगा। अब बड़े लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो एक बड़ी बेसिक सी बात है। ये बेसिक बात नहीं है, हमें तो इन चीजों से मरहूम कर दिया गया था ना। एशिया कप के दौरान पाकिस्तान का नाम मिटा दिया गया। खेल के मैदान में सियासत करने वाला भारत एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। बरतानवी अखबार डेली ग्राफ ने आईसीसी को आड़े हाथों ले लिया है। रिपोर्ट में लिखा कि एक मुल्क के पास इतनी ताकत है कि वो दूसरे मुल्क को फाइनल की मेजबानी से रोक सकता है। बातें तो सारी सही हैं, लेकिन पॉइंट ये कि जब इतना डेडलॉक लगा था तो उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह का एक पहले बयान दिया। टेलीग्राफ में ये रिपोर्ट आ रही है कि एक मुल्क को एडजस्ट करने के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन अब क्या फायदा जब सारी चीजें सॉल्व होने को जा रही है। क्या ये भारत का या फिर बीसीसीआई कुछ बिगाड़ सकती है? ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इवन इन बोर्ड्स की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये जो ब्रांड वैल्यू है ना, ये इस वक्त आपकी कमर्शियल वैल्यू ये बीसीसीआई के इर्द गिर्द घूम रही है। और पहली दफा अगर बीसीसीआई को किसी ने आंखें दिखाई तो वो पाकिस्तान है। या आप मानिए कि हम अगर 2027 तक नहीं जा रहे तो ये हमारी जीत है कि वो भी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। नहीं तो बीसीसीआई के साथ इक्वालिटी पे कोई बात नहीं होती थी। अब जिस तरह से 2025 में इंडिया को पता होगा कि उसने कहां पे खेलना है, 2026 में हमें भी पता होगा कि हम अगर जीत गए तो हमने सेमीफाइनल कहां पे खेलना है, फाइनल कहां पे खेलना है। जितने भी लोग पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं, भाइयों जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, एक दूसरे से गले मिलो, मिठाई बांटो कि 1996 के बाद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं। हमने इस चीज का शौक नहीं मनाना कि इंडिया नहीं आ रहा। ठीक है यार, इंडिया नहीं आ रहा ना, ऑल द बेस्ट। दुबई में अपना टूर्नामेंट खेलें, अपनी क्रिकेट पे आप फोकस करें। हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। क्या ये इंडिया की बेइज्जती नहीं है? क्या इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती नहीं है? क्या बीसीसीआई की बेइज्जती नहीं है, जो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती करवाना चाह रहे थे, जो कि अपने राउंड के मैचेस वहां खेलना चाह रहे थे चैंपियन ट्रॉफी के। लेकिन आपके साथ भी तो ड्रामा लग गया ना। गेम तो हमारे साथ कर रहे थे, लेकिन आपके साथ भी गेम हो गया। वो बात की बात है, पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता है या नहीं पहुंचता। इसको पहले इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री को मेजबानी देते हैं किसी भी बड़े इवेंट की, और फिर जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनके बहुत बड़ी एक अमाउंट उनकी इन्वेस्ट होती है वहाँ पे, और उन्होंने फिर कमर्शियली इसको एक्सप्लॉइट करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जितनी जल्दी अनाउंस हो जाए उतना बेहतर होता है। मगर इसको इंडिया की वजह से, एक कंट्री की वजह से इसको डिले करते करते इसको एट द नेक ऑफ द टाइम लाया गया, और फिर आखिरी टाइम पे जब बिल्कुल टाइम थोड़ा था तो ये शेड्यूल अनाउंस किया गया। चलो देर आए दुरुस्त है। पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पे मजबूर किया। पाकिस्तान बिग 3 नहीं था, पाकिस्तान इंग्लैंड नहीं था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं था, पाकिस्तान था। लेकिन पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि भारत ने हमारी बात भी मानी। ठीक है जी, हम नहीं आते तो आप भी ना आए। ये पाकिस्तान छोड़े गए थे। एग्जैक्टली। कहीं और अगर भारत को आंख दिखा सकते हैं ना, भारत को क्रिकेट में भी आंख दिखा सकते हैं, वो पाकिस्तान है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू एंड कमर्शियल एस्पेक्ट। हम फैंस को जिस तरह इंडिया मोबिलाइज करता है, इसी तरह हम भी मोबिलाइज कर सकते हैं। दुख थोड़ा सा लाजमी है कि ये टाइम था जब एक भाई को दूसरे भाई के कंधे पे हाथ रखना था और कहना था कि यार तुम भी आए थे ना 2016 में, तुम भी आए थे ना 2023 में, तो चलो अब मैं भी तुम्हारे मुल्क में आता हूं। सिर्फ दोगलापन है, ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। मेरा ये सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से और बीसीसीआई से कि हम जीते ना, आप कैसे जीते? आप तो नहीं जीते, आपका तो हालात बुरे हैं। क्योंकि एक तो हमारी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो डिसीजन रहा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से। उसके बाद हाइब्रिड तो अब दोनों तरफ अप्लाई हो गया है, पाकिस्तान की तरफ भी हो गया, इंडिया की तरफ भी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी में भारत ने जो खेल रचाया था उसको पारा पारा करके रख दिया है। बरतानवी अखबार ने उसके बकिए उधेड़ दिए हैं और भारत को खरी खरी सुना दी है। हेलो दोस्तों, फाइनल ट्रॉफी का जो फाइनल है वो लाहौर के अंदर ना हो, लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि फाइनल भी लाहौर के अंदर होगा अगर इंडिया फाइनल के अंदर क्वालिफाई नहीं करती। दुबई और लाहौर वेन्यू डिसाइड किए गए फाइनल के लिए। तो ये जिसको कहते हैं ना चीज आपके साथ शेयर कर दिया, मुबारकबाद हो पूरी की पूरे जिसको कहते हैं ना सब लोगों को। चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। इस शेड्यूल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आईसीसी ने अभी रिसेंटली जिसको कहते हैं 30-40 मिनट पहले इसको अनाउंस किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो 8 साइड खेलेंगी उनके साथ जो मैचेस है, ग्रुप ए है पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ग्रुप बी है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। इसी के साथ साथ 23 को जिसको कहते हैं ना मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। यही नहीं, जो फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वो खेला जाएगा दुबई या लाहौर के स्टेडियम के अंदर। अगर इंडिया पहुंची फाइनल के अंदर तो दुबई का स्टेडियम होगा। लेकिन एक चीज थी जो बड़ी डाउटफुल थी। वो क्या चीज थी? वो ये थी कि सेमीफाइनल जो होगा वो दुबई में होगा अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करती। अगर इंडिया नहीं जाती तो क्या सेमीफाइनल दुबई के अंदर होगा? ये जो कहता है ना बड़ा डाउटफुल चीज थी, तो उनको उसने क्लियर कर दिया। जो इसमें मेन चीज थी ना वो था सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए नहीं जाती तो क्या सेमीफाइनल दुबई के अंदर ही होगा? ये डाउट था। अब यहां पे ये क्लियर करके लिखा हुआ है। अगर मैं आईसीसी की साइट खोलूं जिसके ऊपर उन्होंने शेड्यूल बताया है, तो उन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है जो फर्स्ट सेमीफाइनल है ना वो दुबई है, जो सेकंड सेमीफाइनल है जो कि 5 मार्च को खेला जाएगा, पहला है 4 मार्च को दुबई के अंदर, अगला है 5 मार्च को सेमीफाइनल लाहौर के अंदर, 9 मार्च को फाइनल है लाहौर और दुबई उन्होंने लिखा हुआ है। अब इसमें देखो यहां पे क्लियर आपको बता दूं, अगर तो जो फर्स्ट सेमीफाइनल अगर इंडिया नहीं जाती सेमीफाइनल के अंदर तब भी दुबई के अंदर है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जिसको कहते हैं ना 7/ लाहौर भी तो लगाते हैं ना, उन्होंने ऐसा नहीं लगाया।
उन्होंने ऐसा नहीं लगाया, उन्होंने लगाया है फाइनल के आगे लाहौर/दुबई। जितने भी लोग पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं भाइयों, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, एक दूसरे से गले मिलो, मिठाई बांटो कि 1996 के बाद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं। हमने इस चीज का सोग नहीं मनाना कि इंडिया नहीं आ रहा। ठीक है यार, इंडिया नहीं आ रहा ना, ऑल द बेस्ट। दुबई में अपना टूर्नामेंट खेलें, अपनी क्रिकेट पे आप फोकस करें। हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। कोई यहां पे सिक्योरिटी का मसला नहीं है। दुनिया की तमाम टीमें आ रही हैं, पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल बहाने हैं, ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने फैसला किया अपने गवर्नमेंट के कहने पे कि हमने अपनी टीम नहीं भेजनी। ऑल द बेस्ट। दुनिया की सारी टीमें यहां पे आएंगी, यहां पे जश्न मनाया जाएगा, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में। खुशी मनाएं आप सब कि चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं। हमें कोई सोग नहीं मनाना। हाँ, दुख थोड़ा सा लाजमी है कि ये टाइम था जब एक भाई को दूसरे भाई के कंधे पे हाथ रखना था और कहना था कि यार तुम भी आए थे ना 2016 में, तुम भी आए थे ना 2023 में, तो चलो अब मैं भी तुम्हारे मुल्क में आता हूं। सिर्फ दोगलापन है, ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको कल डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। एक ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान इंडिया ने मिलकर प्लान की है, तो अगर तो इतने ही पाकिस्तान इंडिया के हालात आपस में बायलैटरल खराब हैं, अगर तो आपने एक दूसरे को मुंह नहीं लगाना, तो फिर दूसरे कंट्रीज में जाके क्यों क्रिकेट खेल रहे हो? चलो ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये आईसीसी का टूर्नामेंट था, आप एक दूसरे से नहीं भाग सकते थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मिलकर एक बायलैटरल सीरीज, बायलैटरल रिलेशंस में ही आती है ट्राई नेशन सीरीज, वो खेलने जा रहे हैं। आईसीसी को पहले इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री को मेजबानी देते हैं किसी भी बड़े इवेंट की, और फिर जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनके बहुत बड़ी एक अमाउंट उनकी इन्वेस्ट होती है वहाँ पे, और उन्होंने फिर कमर्शियली इसको एक्सप्लॉइट करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जितनी जल्दी अनाउंस हो जाए उतना बेहतर होता है, मगर इसको इंडिया की वजह से, एक कंट्री की वजह से इसको डिले करते करते इसको एट द नेक ऑफ द टाइम लाया गया, और फिर आखिरी टाइम पे जब बिल्कुल टाइम थोड़ा सा, तो ये शेड्यूल अनाउंस किया गया। चलो देर आए दुरुस्त है, शेड्यूल तो अनाउंस हुआ है। बिल्कुल सही है। और खुद रऊफ ने ये बात छेड़ दी है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को में भारत को एडजस्ट करने के लिए क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा टेली कहना है। उन्होंने कहा है कि हर आईसीसी के इवेंट में भारत को एक अलग फेवर दिया जाता है। ठीक है, शायद साहब आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइएगा कि जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, इसमें जो बातें हैं वो बातें तो सारी सही हैं, लेकिन पॉइंट ये कि जब इतना डेडलॉक लगा था तो उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह का एक पहले बयान दिया। आप टेलीग्राफ में ये रिपोर्ट आ रही है कि एक मुल्क को एडजस्ट करने के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन अब क्या फायदा जब सारी चीजें सॉल्व होने को जा रही हैं? लेकिन इस आर्टिकल में देर जरूर हुई, लेकिन इस आर्टिकल में काफी चीजें एक्सपोज कर दी। 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया, 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया। लोगों ने महसूस की थी, लेकिन प्रिंट मीडिया में पहली दफा है। शायद टीम बिग बोर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में बिजी था।